भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्ते सदा ऑस्ट्रेलिया मातृभूमि। ये मातृभूमि आपको सदा वंदन के साथ आज एनसीओ की 3 दिवसीय तालीम आए हुए हैं और आप सबने इको का नैनो वाला दिखाया ना, नैनो का देखा होगा। यूरिया और डीएपी आज अपने देश में जिस तरह से किसान यूज कर रहे हैं और अपनी सोइल जिस तरह खराब हो गई है, पूरा देश जानता है, फिर भी यूज कर रहा है और कितनी सोइल खराब हो गई है। आज पंजाब से तो कैंसर एक्सप्रेस चल रही है। क्यों? क्योंकि एक ही नतीजा है, जिस तरह से खाद और दवाई हम खा रहे हैं, टोबैको और ड्रिंक से जितना कैंसर नहीं होता इतना खाद से हो रहा है, क्योंकि एक तो जरूरत है उससे ज्यादा हम डाल रहे हैं। आज सालों पहले अपनी सोइल इतनी लूज थी कि आप हाथ से भी खड्डा खोदते थे तो हाथ चला जाता था। आज ट्रैक्टर के द्वारा बड़े बड़े मशीनें से भी करते हैं तो कितनी हार्ड हो गई है सोइल। क्योंकि आप सब जानते हैं, यूरिया अपने घर पे बैग पड़ी हो और बारिश आ जाए, भीग जाए तो पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। तो कितने सालों से हमने सोइल में यूरिया डाला है, जमीन जो स्ट्रॉन्ग हुई है उसकी वजह से केचुए निकल गए, मर गए। केचुए यानी अड़सिया है ही नहीं, तो अपनी सोइल कहां से यूज होगी? तो उसका ऑप्शन क्या है? उसके ऑप्शन में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इको ने निकाला है। यही सोच तो हमारे देश में नहीं बल्कि कोई यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, तो बड़े कंट्री ने किया होता तो यही चीज 4 गुना प्राइस में, 5 गुना प्राइस में हम खरीदते रहते। तो यही किसान के साथ कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर जुड़ जाता तो सरकार नहीं ला पाती तो बोलते देखो उस देश ने किया, हमारे देश में नैनो आ नहीं रहा है। जैसे आज यूरिया की बैग कैसे होती है और नए पॉलिटिकल लीडर जो निकल चुके हैं इसको पता होता नहीं कैसे क्या काम होता है, किसान कैसे यूरिया लेता है, उसकी प्रोसेस क्या है। लेकिन एक दो उसके समर्थन बोल देते हैं भाई यहाँ तो हमें यूरिया नहीं मिल रहा है और आंदोलन कर देते हैं, मुझिया करते हैं, नैनो के बारे में जानते नहीं। फिर भी अमरेली वाले ज्यादा लोग हैं, उसको पता है कितना बड़ा हंगामा सिर्फ अमरेली तहसील से चालू करके पूरे गुजरात में फैला दिया। आप किसान के बेटे हो, आपने कभी खेती की ही नहीं है, जो लोग आंदोलन कर रहे हो। तो जिसका नॉलेज नहीं उसका विरोध करना, जिसने यूज नहीं किया है वो गलत है। और नैनो यूरिया हमारे वहां दे रहे थे नैनो बैग के साथ कंपल्सरी, तो भी अब टैगिंग बंद करा दिया। लेकिन उससे कोई किसान को नुकसान नहीं था तो टैगिंग आ रहा था। चलो लोगों ने विरोध किया, अच्छा नहीं था, बंद करा। फिर भी मैं भी एक सामान्य कोऑपरेटिव संस्था का जुड़ा हुआ जो खाद देती है, आज भी हम टैगिंग नहीं कर रहे, फिर भी नैनो यूरिया बिक रहा है। और गुजरात गवर्नमेंट की 50% की सब्सिडी जितना आता है इतना चला जाता है, तो 50% सब्सिडी वाला नैनो यूरिया अच्छा हो गया। और वैसे ले रहे तो खराब है, दोनों में डिफरेंट है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उसको बता क्या डिफरेंट है दोनों में। बोतल तो वही है, एक में गुजरात गवर्नमेंट 50% का सब्सिडी दे रही है, एक में नहीं दे रही है। नहीं दे रही वो भी यूरिया बैग से सस्ता ही है और अपने देश के हित में ही है, क्योंकि यूरिया बैग में 2000 से ज्यादा रुपए की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, नैनो यूरिया में उसको नहीं देनी पड़ रही। तो आप जो गवर्नमेंट का 2000 रुपया से ज्यादा बच रहा है तो कहीं ना कहीं किसान के हित में है, क्योंकि मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ऐलान किया है जो स्टेट नैनो यूरिया का ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा और सब्सिडी बचेगी जितनी नैनो यूरिया यूज करने की वजह से यूरिया बैग में, उतने पैसे वो किसान हित में उसी स्टेट में यूज करेंगे। तो किसान के लिए यूज होगा जितना सब्सिडी बचाएंगे। तो आप 3 दिवसीय आपने कोऑपरेटिव लीडरशिप का जो तालीम ली, कोऑपरेटिव क्या कर सकता है वो देखा,
और आज खाद अपने देश में मैक्सिमम कोऑपरेटिव माध्यम से ही देखा जा रहा है। प्राइवेट कंपनियां कम है, कोऑपरेटिव सेक्टर ज्यादा काम कर रहा है और सभी कोऑपरेटिव सेक्टर में 90% ज्यादा किसान लोग जुड़े हुए हैं। तो आपने लीडरशिप की तालीम ली, तो आप सबको मेरा एक ही अनुरोध है कि अमरेली जाके वापस जो कोऑपरेटिव संस्था के जुड़े हुए उसका डेवलपमेंट कैसे हो, नई कोऑपरेटिव संस्था कैसे बना, तो उसका भी एक बार प्रयास कीजिए और नए लोगों को जोड़ो। और फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी यूज करना बंद करो और नैनो का ऊपर ज्यादा भार दो। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी आज यूज करना ज्यादा जरूरी है। हमारे राज्य में तो प्राकृतिक खेती पे चले गए हैं, तो ऑर्गेनिक भी मना कर रहे हैं। तो जब फर्टिलाइजर नहीं था तब भी अपनी सोइल तो अच्छी ही थी, धान अच्छा ही होता था, लेकिन ज्यादा उपज लेने के लिए कुछ ना कुछ डाल के अपनी सोइल बिगाड़ दी है और बीमारी भी इतनी बढ़ गई है। तो आप सबने जो सीखा वो सही में वहां जाके अप्लाई करोगे तो ही वो सार्थक है, होना तो नॉलेज अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं है। और आज आप इफ्को आए, दिल्ली में आप 3 दिन से घूम रहे हो, कल भी घूमने का प्लानिंग है, भी कल हो ना एक दिन, तो भार्गव भाई ने व्यवस्था की होगी अलग अलग जगह जाने की। आज राष्ट्रपति भवन देखने की प्लानिंग है, तो भी देखो, घूमो और नया सीखो। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।